अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक आज हम और पास्ट पेपर लेके हाज़िर हुए हैं आपके पास। और ये असिस्टेंट BS 16 स्केल का 2022 में ये पेपर हो चुका है। तो MCQs 1 से स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन कैन बी यूज्ड इन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कार्स। अच्छा, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। ये ब्राज़ील में यूज़ किया जाता है एथेनॉल को, जो कि हम गन्ने वगैरह से हासिल करते हैं शुगर केन से, तो इसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी ठीक होगा, ब्राज़ील में। MCQs 2, मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज ए यूनिट along a curved surface is called। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, सलम कहते हैं इस चीज़ को। MCQs 3, नवेगियो बीच इज़ इन। तो ये जो बीच है ये ऑप्शन सी ठीक होगा, ये ग्रीस में प्रेजेंट है ये बीच। MCQs 4, विच कंट्री जॉइंड UNO इन 2006। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, मोंटीगेरो। अच्छा, UNO के रिलेटेड बार बार ये MCQs मैं रिपीट करता हूँ कि पास्ट पेपर में ये पूछा जाता है कि UNO कब बनी थी। तो ये 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया था। तो ये होगा 30 सितंबर 1947 को। ठीक है, जैसे पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना था, तो उसके एक महीने बाद 30 सितंबर 1947 को UNO को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। अच्छा, MCQs 5, रियल नेम ऑफ इब्न तैमिया इज़। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, तकीउद्दीन। MCQ 6, व्हेन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ये 1949 में बना था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी पूछ लिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि उसने अपना सिक्का वगैरह कब जारी किया था, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह कब हुआ था। तो वो 1 जुलाई 1948 होता है। MCQ 7, टैप स्पीड इज़ मेजर्ड इन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, इंच पर सेकेंड। MCQs 8, पाकिस्तान मूव्स इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स 2020 इन करप्शन। तो पाकिस्तान का कौन सा नंबर था, तो ये पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 120 से 124 तक पाकिस्तान का नंबर था। MCQs 9, व्हेन US बिगन टू विदड्रॉ इट्स लास्ट ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो US ने अपने लास्ट ट्रूप्स कब अफगानिस्तान से निकाले थे, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, 30 मई 2021 को। MCQs 10, व्हेन NATO फोर्सेज लेफ्ट अफगानिस्तान। तो ये 2021, ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 11, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से काफ़ी MCQs पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो, कार्ल लिनियस। ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लिनियस ने। और ये पहले भी पूछा जा चुका है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड होता है, तो वो ओ होगा, ब्लड ओ। ठीक है। MCQs 12, बी आउट ऑफ ब्लू मीन्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ईडियम है ये, बी आउट ऑफ ब्लू मीन्स का सडनली, अचानक से। MCQs 13, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, इटिनेरेंट। MCQs 14, एंटोनिम ऑफ डेजर्ट इज। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, हीरो। अच्छा, MCQs 15, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, इस चीज़ को हम कहते हैं एन अपेरी। MCQs 16, द एंटोनिम ऑफ अबंडेंट इज कॉल्ड। अबंडेंट कसरत होती है किस चीज़ की कमी जो होता है, ऑप्शन बी ठीक होगा, स्केयर्स। MCQ 17, IP स्टैंड फॉर। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। MCQs 18, विच वन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो ये किसने जीती थी, तो ऑप्शन डी ठीक होगा, अहमद शाह अब्दाली नहीं बल्कि अहमद शाह दुरानी होगा। तो मैंने पहले भी बताया होगा कि पास्ट पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पहली हुई थी 1756 में, 1526 में। ठीक है, जो आखिरी सुल्तान थे उनके दरमियान इब्राहिम लोधी और ज़हीर बाबर के दरमियान ये हुई थी 1526 में। और ये इब्राहिम लोधी ये जंग हार गए थे, पानीपत की जो फर्स्ट थी 1526 में, और दूसरी हुई थी 1756 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। ठीक है, ये जो अहमद शाह दुरानी थे ये अफगान किंग थे, अफगानिस्तान के किंग थे, और ये जंग जीत गए थे। ठीक है। MCQs, ये मराठास से जीते, ये वाली जो जंग थी ना थर्ड पानीपत की, ये मराठास से जीते थे अहमद शाह दुरानी। MCQs 19, अ प्रोग्राम प्रेजेंट 8 सिंबल इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑक्टल। MCQs 20, जो बाइडेन वाज इलेक्टेड सेनेटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ US। तो ये ऑप्शन बी ठीक है, ये डिलेवर है। MCQs 21, व्हेन वाज द मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, 1919 में। MCQs 22, इसमें हमने प्रेपोजिशन के बारे में बताना है, आई एम सिक ऑफ। तो सिक के साथ क्या लगेगा, आई एम सिक ऑफ दिस आइडियल लाइफ। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 23, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी लिव इन। तो ये ऑप्शन बी ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर लेयर है तो वो ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। 24, द रेयर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल इज़।
तो ऑप्शन बी ठीक होगा, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, किसी भी इमेज के साइज़ को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। MCQs 25, सादिक खान इलेक्टेड मेयर लंदन फॉर द, तो ये दूसरी बार सेलेक्ट हुए हैं, सेकंड टाइम। MCQs 26, द एंटोनिम ऑफ डाइवर्सिटी इज, ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। डाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी होता है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, यूनिटी। MCQs 27, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोचिप्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। MCQs 28, ले आउट ऑफ हैंड आउट डिफाइंस, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, हैंड आउट मास्टर। MCQs 29, PTI secured how many votes in Kashmir election, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 25, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 वोट्स लिए थे और नून लीग ने 5 या 6 वोट हासिल किए थे। MCQs 13, द सिनोनिम ऑफ यूजफुल इज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, प्रैक्टिकल। MCQs 31, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय, तो ये अमीरुद्दीन किदवाई, ऑप्शन सी ठीक होगा। तो ये पूछा जाता है पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था, तो ये अमीरुद्दीन किदवाई, ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 32, द सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट इज, ठीक है, ये दिवालिया को शो करता है, इंसॉल्वेंट शो के जो मीनिंग है वो है दिवालिया, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, बैंकरप्ट। MCQs 33, 9th सार कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो ये 2017 में नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में हुई थी, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। सार्क के टोटल 8 मेंबर हैं, पहले भी बताया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके साथ नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं, ठीक है, श्रीलंका भी है। और इसमें ये पूछ लिया जाता है सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल में, और ये पूछ लिया जाता है कि इसमें मेंबर्स कितने हैं टोटल, तो वो 8 मेंबर्स हैं। MCQs 34, डेजर्ट मूवमेंट इज द रिजल्टेंट फीचर ऑफ विच प्रोसेस, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, वेदरिंग। MCQs 35, मोहम्मद बिन जैद फर्स्ट UAE लीडर टू विजिट पाकिस्तान आफ्टर, तो इन्होंने 12 साल बाद पाकिस्तान का विजिट किया था, ये पहले इसके लीडर थे UAE के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, मोहम्मद बिन जैद, जिन्होंने 12 साल बाद पाकिस्तान का विजिट किया था। MCQ 36, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब इन 1947, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, फ्रांसिस मोडी, ठीक है, ये पहले गवर्नर थे। अगर पूछ लिया जाता है कि वज़ीर आला कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो ऑप्शन ए ठीक होगा, इफ्तिखार मेमडर्ड। अच्छा, MCQ 37, हु कॉइंड UNO नेम, ठीक है, तो ये सदर थे US के, ऑप्शन बी ठीक होगा, FD रूजवेल्ट। MCQs 38, USSR डिसइंटीग्रेटेड इन हाउ मेनी स्टेट इन 1991, तो ये 12 भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी ठीक है, 15 स्टेट्स में। MCQs 39, एनिमेशन मीन्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, एक्सेलरेटेड स्टैटिक इमेजेस, ऑप्शन सी ठीक होगा, एनिमेशन मीन्स। MCQs 40, द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो ये ऑप्शन डी ठीक है, अलूट डेजर्ट, ये ईरान में वाक़ है, अलूट डेजर्ट ईरान में। MCQs 41, विच कंट्री आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजा विजिटेड इन 2020, तो ये कहा जाता है कुवैत, ऑप्शन ए ठीक होगा, और सऊदी अरब का भी विजिट किया था 2020 में। MCQs 42, विच पीरियड आर मोस्ट अलाइनिंग बिटवीन कांग्रेस मुस्लिम लीग, ठीक है, तो ये 1914 से 1916 तक था, जब उन्होंने लखनऊ पैक्ट जिसमें भी आता है 1900 कैद आज़म की मेहनत की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिल गए थे 1914 से 1916 तक, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 43, विच डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हु बिकेम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। MCQs 44, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल सवॉर्न एज चीफ जज ऑफ पाकिस्तान, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 28, ठीक है, तो ये रिटायर हो जाएंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल, ठीक है, सितंबर में। MCQs 45, हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड बाय, ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। MCQs 46, हु इज़ पायनियर्ड इन डेवलपिंग मॉडर्न कंप्यूटर, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। वैसे जो मॉडर्न कंप्यूटर किया था वो ट्यूरिंग ने किया था, और इसके जो डिस्कवर किया था वो चार्ल्स बाबेज ने किया था, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीस। MCQs 47, विच सिटी बिल्ट प्राइमरी फॉर कैपिटल, तो ये ऑप्शन डी ठीक होगा, पाकिस्तान कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद है। MCQs 48, द एजेंडा ऑफ COP23 इज़, तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ठीक है, तो इसका जो एजेंडा था एक तो ये था लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस था, और दूसरा था टू कंसीडर द मैटर्स आफ्टर 2020, और तीसरा था असेसमेंट ऑफ द टेक्निकल एग्जामिनेशन प्रोसेसेस ऑन मिटिगेशंस एंड अडॉप्टेशंस। MCQs 49, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, तौहीद। MCQs 50, UK लेफ्ट यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली ऑन 31 जनवरी 2020, द प्रोसेस इज नेम्ड एज,
अच्छा, यूके ने यूरोपियन यूनियन को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया था 31 जनवरी 2020 में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेक्सिट। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 51 निप इन द बड मीन्स, ठीक है, किसी चीज़ को स्टार्ट में ख़त्म कर देना, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है, तो ऑप्शन 52 होगा ह्यूमन सर्विस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, नन ऑफ दीज। 53 बिलव्ड टू मैरिड मैन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी डी होगा, नन ऑफ दीज। MCQ 54 विच कंट्री थ्रेटन टू क्विट NPT डील, ठीक है, तो ये किसने डील खत्म की गई, तो इसका ऑप्शन भी डी ठीक होगा, नन ऑफ दिस। वैसे कहा जाता है कि ईरान का भी कहा जाता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ईरान भी। 55 ए लाइन ऑन मैप जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड एन, ठीक है, तो इस आइसोहेट कहते हैं, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 56 केंजर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, तो ये ठट्ठा में प्रेजेंट है। MCQs 57 हाउ मच पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान हाइड्रो पावर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ये 60,000 मेगावाट है। MCQs 58 मिखेल गोर्बाचेव स्टार्टेड विच मूवमेंट फॉर रिफॉर्मिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इन 1985, 1985 में ये कौन सी थी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ये होगी प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लेसनोस्ट। MCQs 59 धर्मन राजा कास्टोपा इन टेक्सला वाज बिल्ट इन द एरा ऑफ, तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ये क्वेश्चंस के दौर में किया गया था। MCQ 60 एमन इज़ द कैपिटल ऑफ, ठीक है, तो ये अमन जो है ये जॉर्डन का है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 61 लंदन टावर ब्रिज इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये थेमस रिवर पे है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 62 PM इमरान खान लॉन्च डैश मोबाइल ऐप ऑन जनवरी 6, 2020 टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़, तो ये ज़िंदगी ऐप थी, ऑप्शन सी ठीक होगा। तो ये MCQ एक दो बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना, डेट भी पूछ सकते हैं। 6 जनवरी 2020 को इमरान खान ने जो मोबाइल ऐप लॉन्च की थी ताकि जो ड्रग एब्यूज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके, तो वो कौन सी ऐप थी, ज़िंदगी ऐप। MCQ 63 टाइम मैगजीन डिक्लेयर्ड विच पर्सन द पर्सन ऑफ ईयर इन 2020, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा। जो बाइडन जो PM है इसके सदर हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है कमाला हैरिस, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 64 सैनिटेशन इज डैश मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटैक्ट विद द हैजर्ड ऑफ वेस्ट, ऑप्शन ए ठीक हो, हाइजाइनिक। MCQ 65 नो बॉडी यू कुड बी सेल्फिश, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, नो बॉडी बट यू कुड बी सेल्फिश। MCQ 66 द बुक ऑफ हादीद अल मवाता वाज कंपाइल्ड बाय, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, इमाम मालिक ने अल मवाता को कंपाइल किया था। MCQ 67 हु रोट अर रिसाला, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, रिसाला को इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला उन्होंने लिखा था। MCQ 68 विच टू बुक्स आर कॉल्ड सहीहैन, ऑप्शन बी ठीक होगा, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। MCQ 69 ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही इज़ फाउंड ऑफ दम, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक होगा। टेम्स ये होता है कि अपनी मर्जी से कंट्रोल वगैरह कर लेना। MCQ 70 कैद आज़म रिज़ाइन फ्राम इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, रॉलेट एक्ट। MCQ 71 विच गिफ्टेड बाई अल्लाह टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग मिराज, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, नमाज। MCQ 72 विच कंट्री बिल्ट क्रूज सबमराइन थ्रेटेंड US, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, नॉर्थ कोरिया। MCQ 73 व्हेन कारगिल वार इंसिडेंट अकर्ड, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, 1999, ठीक है। MCQ 74 द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, तो ये हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 75 विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, तो ये भी हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 76 द सिनोनिम ऑफ फिजिबल इज, तो ये प्रैक्टिकेबल होता है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 77 BODO एंड EBDO वाज प्रोमलगेटेड बाई अयूब खान 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, डिस्क्वालीफाई द लीडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। MCQ 78 विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, फ्रांस ने स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी दिया था US को। MCQ 79 लाइटनिंग रॉड इन्वेंटेड बाई, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। MCQ 80 विच मुस्लिम रूलर एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत, तो ये इसका जो ऑप्शन ए ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। MCQ 81 ऑटोप्सी इज टेकिंग आर्गन फ्रॉम, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 82 विच वायरस इज रिलेटेड टू ऑन गोइंग COVID-19, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, SARS एंड मर्स, SARS एंड MERS। MCQ 83 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, अब मैथ स्टार्ट हो गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60, ठीक है, एंड फुट ऑफ द लैडर इज 12.4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल द लेंथ ऑफ द लेटर। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्राई एंगल बनाएंगे,
अब ट्राइंगल में हम ए बी और सी लिखेंगे। बी और सी जो हमारे पास होगा ये वॉल होगी, ठीक है, और ए और सी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगी लैडर। ए और सी लैडर को डिनोट करेगा और बी और सी वॉल को। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास लेंथ क्या है लैडर की, तो उसको बताने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ए और सी डिवाइडेड पे हम क्या कर देंगे बी और सी, और cos 60 करेंगे। cos 60 1/2 के बराबर होता है, और क्योंकि हमें जो फुट है लैडर का वो गिवन है, बेस जो है 12.4 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.8 मीटर। ऑप्शन बी होगा। MCQ 84, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, अगर नंबर जो हमारे पास है वो एक है तो उसका 40% हो जाएगा 40/100, उसके साथ ए लिख देंगे 40/100 ए, ठीक है, और 2/3 ऑफ अनदर नंबर, फिर हम दूसरा नंबर जो बी है उसके साथ हम लिख लेंगे 2/3 ऑफ बी, यानी 2/3 ऑफ बी लिख देंगे। अब क्या करेंगे 40% और 100 को जब हम कट करेंगे तो 0 से 0 काट जाएगा और बाकी बच जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, और जो उधर से हमारे पास 2/3 ऑफ बी है। अब हमने बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी ए डिवाइडेड बाई बी की हमने रेशियो बतानी है, तो वो हो जाएगी 5:3। MCQ 85, अगर हमारे पास a डॉट बी किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस ए बी, देन 3.4 माइनस 2.3 इज इक्वल टू। अब इसमें आपने ऐसे करना है कि पहले 3 क्रॉस या मल्टीप्लाई बाई 4 को वैल्यू पुट करनी है, फिर 2 क्रॉस या 2 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू पुट करनी है। अब ए की जगह हम 3 पुट कर देंगे, बी की जगह हम 4 पुट कर देंगे। जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आंसर आएगा हमारे पास। अब 3 जमा 4 कितना हो जाएगा 7, और 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है, 19। और दूसरी तरफ से हमारे पास हो जाएगा 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6, और 2 और 3 को जब जमा करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 19 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा सी, 8 जवाब आएगा। MCQ 86, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाई इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाई इट्स रेसिप्रोकल। अब कोई हमारे पास जो नंबर वो x है, ठीक है, अब उसको जब हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम उसका क्या लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, x का स्क्वायर हम करेंगे डिवाइडेड बाई 1/x कर देंगे। अब जब 1/x को हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x/1 हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x/1 हो जाएगा। x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x का क्यूब बन जाएगा। अब जो हमारे पास आगे जो फ्रैक्शन हमें हासिल होती है वो है 18, ठीक है, 26 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 512/27 हो जाएगा। 512/27 जब हम इसका स्क्वायर क्यूब लेते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.66 आ जाएगा। MCQ 87, एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120, इफ 33 वाज मिसरीड एज 13 ड्यूरिंग द कैलकुलेशन व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज। अच्छा, ये बहुत ही आसान MCQs है। उसने ये बताया कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं जिनका एवरेज 120 है, ठीक है, अगर हमने गलती से 33 को 13 पढ़ लिया है तो अब हमारे पास करेक्ट एवरेज क्या होगी, तो इसको सिंपल ऐसे कर लेंगे, 33 और 13 का डिफरेंस देख लें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितने सब्जेक्ट थे 4, हम 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। पहले 120 था उसमें 5 ऐड कर देंगे 125 हो जाएगा। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 88, इफ ए क्लास हैज 56 बॉयज एंड टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज 140 द फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। अच्छा, इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हमारे पास जितने बॉयज़ हैं वो है 56, उसको जितने टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है उस पर डिवाइड करें, 56 डिवाइडेड बाई 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास 40% 40%। MCQs 89, इफ़ लॉग 10 इफ़ लॉग जिसकी बेस 10 है, ठीक है, इज इक्वल 0.3010 देन लॉग 2 10 इज इक्वल टू। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 301। MCQs 90, द प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इज ₹6480 इंक्लूसिव 8% GST, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। अच्छा, इसमें हमने उसने ये बताया है कि बाईसाइकिल की जो प्राइस है वो टोटल है 6480 रुपये, लेकिन उसको 8% एक किस्म की रियायत मिली है, तो हम क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6480 करेंगे तो हमारे पास आंसर 529 हैगा। जब हम 6480 में से माइनस करेंगे 529 को तो ये हमारे पास 5931 से इस तरह का आंसर आता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए 6000 होगा तकरीबन। MCQs 91, अब उर्दू स्टार्ट होगी। साकी नामा इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है, ठीक है, तो ये बाल जिब्राइल होगा, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 92, सजाद ज़हीर का नाम किस तहरीक के हवाले से लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, तरक्की पसंद तहरीक। MCQs 93, आतिश ज़ेरपां मर्दा बरिशम और अमर बील किसकी किताबें हैं, तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, बानो कुदसिया की। MCQs 94, सफ़र इश्क खुशबू का सफ़र किसके सफ़रनामे में है, ठीक है, 94 का ऑप्शन बी ठीक होगा, ये तारिक मिर्ज़ा में है।
94 शहर मजदूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ठीक होगा, एहसान दानिश को। MCQ 96 कदम बढ़ाना का क्या मतलब है? ऑप्शन बी ठीक होगा, ताज़ीम करना। MCQ 97 इब्राहिम ज़ौक़ किसके दरबार में मलकुल शौरा थे? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, अकबर सानी। MCQ 98 गज़ल के हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 99 बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा है? तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, 4। MCQ 100 मैसवरीन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, घिरे हुए।